दूसरे रथ पर विराजे हैं। भरत और शत्रुघ्न अलग रथ पर विराज रहे हैं। बारात की गिनती नहीं है, इतनी विशाल बारात आपने जब सुनी थी परसों श्री शंकर जी की बारात के विषय में शुक्ला जी ने कहा था, धनंजय धाकड़ शुक्ला ने कहा था ये बारात नहीं बराता है। तो मैं उनसे कहूंगा कि शायद वो गिनती में भूल गए, बराता ये है जिसमें 1,96,000 तो केवल यदुवंशी, ये केवल यही थे, क्षत्रिय थे इनके। इसके अतिरिक्त पूरे संसार भर के, पूरे विश्व के राजा जो आकर के दशरथ जी के चरणों पर सर झुकाते हैं, उनके चरणों पे आकर के मुकुट उनके झुकते हैं। अब आप सोच लीजिए कितने देवता, 68 करोड़ देवता और जितने भी विश्व के जितने भी राजा महाराजा थे वो सब इस बारात में शामिल हुए आकर के। तो ये बराता है, वो बराता छोटी पड़ जाएगी भगवान राम की बराता के आगे। ऐसी बारात जिसकी कल्पना नहीं की थी महाराज जनक ने। बस आप ये समझ लीजिए कि राम जी की बड़ी बारात तुलसीदास जी लिखते हैं आज तक और कोई कभी नहीं निकली, जिसमें 1,96,000 रघुवंशियों के अलावा पूरे विश्व के राजा, पूरे विश्व के राजा, एक एक राजा के हजारों स्टाफ, उसमें हाथी घोड़े पालकी रसोईया ये सब एक साथ लेकर के चलते थे। एक एक राजा के साथ हजारों और उनके छोटे जो सेवक थे उनको मिलाकर के आप गिन नहीं पाओगे कितनी बड़ी बारात थी। सगुन, शुभ सगुन में बारात ने प्रस्थान किया है। यह पहली ऐसी बारात थी जिसमें बारात तो थी परंतु दूल्हा पहले ही से ससुराल पहुंच गया था। और बारात की खबर पाकर के श्री जनक जी ने रास्ते के समस्त नदी नालों पर पुल बनवा दिए थे रातों रात। रास्ते में जगह जगह नाश्ता, भोजन, विश्राम आदि की स्नान व्यवस्था की थी। ऐसी व्यवस्था जिसने भी देखा वो वाह वाह करके झूम उठा। जनक जी में, जनकपुर में बारात का बड़ा भव्य स्वागत किया गया। इतनी बड़ी विशाल बारात को देख करके जनक जी सोच में डूब गए। जैसे ही पिता को सोच में डूबते हुए देखा, मेरी परम्बा सीता ने अपनी अष्ट सतियों को आदेश दिया, ऐसा सेवा सत्कार करना कि हर बराती पर एक सेवादार हो, कोई भी ऐसा बराती न हो जिसमें कोई सेवादार न हो। बारात को जनवासी में ठहराया गया। कहा तो यहां तक गया है कि एक एक बराती पर एक एक सेवादार मौजूद था। पल पल भर की बात, बताइए महाराज क्या चाहिए, बताइए प्रभु क्या चाहिए। बारात को जनवासी में ठहराया गया है। फिर विश्वामित्र जी लक्ष्मण को, राम और लक्ष्मण को लेकर के जनवासी में आए हैं। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है। चारों भाई एक दूसरे से मिलते हैं। गुरुजनों ने विवाह का मुहूर्त निकाला। अगन माह शुक्ल पक्ष के दिन मंगलवार बारात पूरे राशि ठाट बात